स्टूडेंट्स, अब मैं ओजोनोलिसिस आगे लेके बढ़ती हूँ। ओजोनोलिसिस ये भी एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ही आता है, ठीक है। इसमें ओजोन, आपको पता है ओजोन ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक O2 यानी मोलिकुलर ऑक्सीजन और एक O3। तो यही वाली बात है, ओजोन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है O2 एंड O3, ठीक है। ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया वो इन्होंने कहा है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोलो ऑक्सीजनाइड। पहले तो ये बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगी अल्कीन्स के साथ, इनके साथ, और बनाएगी मोलो ओजोनाइड। मोलो ओजोनाइड जो है ये बहुत अनस्टेबल होगा। फिर ये जो मोलो ओजोनाइड होगी इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी और फौरी तौर पे, ये नहीं कि थोड़ी देर लगाएगी। ये मोलो ओजोनाइड तो हाईली अनस्टेबल है और फौरी तौर पे इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी। सो यही मैं बता रही हूँ, इट रीअरेंजेस स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म ओजोनाइट, ठीक है। अब ये नहीं कि ओजोनाइट कोई बहुत स्टेबल कंपाउंड है, ये भी कोई इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन जो मोलो ओजोनाइट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। तो ये इमीडिएटली इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये ओजोनाइट बनाएगी। और ये हम ये इसकी रीअरेंजमेंट पर थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इथीन, ठीक है। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ यानी ओजोन के साथ रिएक्ट किया। फिर अच्छा ये बता दूं कि अब क्या होगा, इसका जो एक पाई बॉन्ड है ये कार्बन टू कार्बन ये ब्रेक करेगा। अब वही बात है, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दोनों कार्बन जो है ये ओजोन के साथ, ओजोन के दो ऑक्सीजन ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये ओजोन के जो टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे, टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, उनके साथ ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों, ये भी और ये भी, ये क्या होंगे, ओजोन क्या कहते हैं, ओजोन के जो दो ऑक्सीजन होंगे जो टर्मिनल पर, उन दोनों के साथ ये दोनों कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो स्ट्रक्चर है वो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा जिसको हम मोलो ओजोनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस ओजोन के दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा एक तरह के 5 कॉर्नर्ड साइकिल इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओजोन है, उसके टर्मिनल ऑक्सीजन है, इसके साथ इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 5 कॉर्नर रिंग बन गया, ठीक है। ये मोलो ओजोनाइट हाईली अनस्टेबल है और फौरी ही तौर पे रीअरेंज हो जाएगा। इसकी रीअरेंजमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ होगा क्या। 2 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। एक तो ये होगा यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, जिसमें जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी इधर, ठीक है, एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी इधर जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, और एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी इधर। ये बात समझ जाइए, एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी इधर, एक होगी इधर और एक होगी इधर। अब क्या होगा, आपको पता है होमोलिटिक क्लीवेज का नतीजा ये होता है कि जो दोनों एटम्स होते हैं बॉन्ड के, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था उसकी वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया अनपेयर्ड, समझ आइए, इन सब के पास एक अनपेयर्ड आ गया, इसके पास एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इस तरह जब ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इन दोनों कार्बन एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाएगी और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पे ये एक ऑक्सीजन थी और ये एक ऑक्सीजन थी, इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था ना, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना देगी और फिर रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद। ज़रा देखें ये वाला, ये जो है इन्होंने इस एक ऑक्सीजन ने इन दोनों के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया और ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन थे इन दोनों ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा ओजोनाइट। ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ओजोनाइट्स भी अनस्टेबल है, लेकिन बहरहाल जो मोलो ओजोनाइट जो यहाँ पे बना था वो तो हाईली अनस्टेबल था, ठीक है। और ओजोनाइट भी कोई इतनी स्टेबल चीज़ नहीं है। ओजोनाइट्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। जब आप ओजोनाइट का बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जब आप इसको ट्रीटमेंट करते हैं बाय जिंक और बाय वाटर तो ये फ़ौरन डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है, ठीक। द रिडक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों शामिल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको कार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए कहती हैं एल्डिहाइड और कीटोन को कि इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वाटर और जिंक के साथ करके रिडक्शन होती है, मतलब ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आई मीन टू से होती है, ठीक है।
आई एम सॉरी रिडक्शन, मैं दोबारा मैं करेक्ट कर लेती हूँ। रिडक्शन मीन्स जो होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या होगा, इस जो ओजोनाइट स्ट्रक्चर है इसकी ऑक्सीजन यहाँ से शायद यहाँ ये वाली लूज़ होगी, ये जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है ये लूज़ होगी और ये रिडक्शन में आएगी, ठीक है। अब इधर क्या होगा इसको भी मैं ज़रा बता देती हूँ। जब इस ओजोनाइट को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया हुआ क्या, अब क्या होगा मैं दोबारा बता देती हूँ। एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और यहाँ ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से, यानी ये जो पहले बॉन्ड नहीं बने थे, पिछली रीअरेंजमेंट जो बॉन्ड बने थे वो अब ब्रेक हो जाएंगे। 3 ही बॉन्ड बने थे ना, ये जो हमने ये जो मोलो ओजोनाइट से ओजोनाइट में कन्वर्ट हुआ था, तो आपको याद होगा यहाँ पे 3 बॉन्ड बने थे, इनके और इनके दरमियान इस ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ इसके ये 3 बॉन्ड जनरेट हुए थे। इस ऑक्सीजन के दरमियान एक बना था, इसका इस कार्बन के साथ और इसका इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब ये तीनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और इनकी भी जो वही वाली क्लेवेज, यानी जो बॉन्ड पहले बने थे अब वही बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। जो 3 बॉन्ड्स पहले जनरेट हुए थे वही 3 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और इस केस में जो क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या होता है कि जो दोनों एटम्स होते हैं डबल, जो दोनों एटम होंगे बॉन्ड के, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखें अब क्या होगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस वाले ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन के पास इधर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो टॉप मोस्ट ऑक्सीजन है विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगी H2O2, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, ठीक है। जबकि जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी। तो इन दोनों के देखें, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो जब पहले से सिग्मा होता है तो दूसरा बॉन्ड ऑफ कोर्स पाई बनता है ना, ये बात समझ आइए। इन दोनों के पास दरमियान ऑलरेडी चूंकि सिग्मा बॉन्ड है, अब इनके पास मजीद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अब ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह ये दोनों भी आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन चूंकि पहले से इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, तो दूसरा बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इसकी वजह से रिजल्टेंट कंपाउंड्स होंगे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। लेकिन इस केस में आप खुद ही आपको पता होगा कि जब C डबल बॉन्ड O हो और एक कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरे साइड पे भी हाइड्रोजन हो, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो फॉर्मल्डिहाइड होती है। इसी तरह इस केस में भी जब C डबल बॉन्ड O हो और कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड है वो फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस केस में जो आपके पास दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, दोनों के दोनों जो होंगे वो फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे। तो आप इसको देख ले, 2HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड बना और H2O2 बना। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट की। जब इसने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इसने ZNO बना दिया और वाटर बना दिया, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। ओजोनोलिसिस का जो प्रोसेस है वो अल्कीन में डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए बनता है, ठीक है। क्यों, कैसे आप लोकेट करते हैं, जो आपके जो भी लेट सपोज एल्डिहाइड्स बनते हैं या कीटोन्स बनते हैं, अगर आप उनको आमने सामने रखें, बिल्कुल आप इसको यानी इसका C डबल बॉन्ड O और दूसरे को भी ऐसे लिखें कि उसका C डबल बॉन्ड वो इस तरह, समझ आइए। जैसे आपने एक इसको इस तरह लिखा है ना C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दूसरे को भी आप ऐसे रखें कि इसका C यहाँ पर हो और ऑक्सीजन यहाँ पे हो, ये बात समझ आइए। आपने एक का C डबल बॉन्ड O इस तरह लिखना है, दूसरे को भी इस तरह लिखना है कि इसका C यहाँ पे और डबल बॉन्ड O इस साइड पे हो, और बाकी जो ग्रुप्स है वो इधर साइड पे हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उनमें से ऑक्सीजन को अगर आप अलग कर दें, दोनों की ऑक्सीजन को अलग कर दें, और इसके साथ भी डबल बॉन्ड था ना और इसके साथ भी डबल बॉन्ड था, अब आप इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक डबल बॉन्ड
अटैच करें, यानी जो दोनों कार्बन है उनको आप डबल बॉन्ड के साथ लिंक करें। तो जब आप डबल बॉन्ड के साथ लिंक करेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन ये किस स्पेसिफिक अल्कीन से बने। ये बात समझ आइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपके पास जो एल्डिहाइड या कीटोन जो कि ओजोनोलिसिस के नतीजे में बना है, अगर आपके ये जानना चाहते हैं कि आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन वो किस ओजोनोलिसिस के ज़रिए बना है, और आप ये जानना चाहते हैं कि उसका स्टार्टिंग अल्कीन कौन सा है, तो आपने क्या करना है, एक को इस तरह रख देना है और दूसरे को इस तरह कि इसका कार्बन यहाँ पे हो, ऑक्सीजन यहाँ पे हो, और ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन दोनों के रिमूव करने हैं और दोनों कार्बन एटम को एक डबल बॉन्ड से लिंक कर देना है। ठीक है, जब आप डबल, तो आपके पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा वही उस स्टार्टिंग अल्कीन का होगा। ठीक है, एक और बात आपको ये सामने है कि जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है ना, उसी पोजीशन से आपके रिजल्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, अगर आप ओजोनोलिसिस में जो जिस किस्म का अल्कीन यूज़ करेंगे उसमें जिस पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड की पोजीशन से आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्टेंट एल्डिहाइड या कीटोन है किस किस्म के होंगे। होगा क्या, सिर्फ ओजोनोलिसिस का जो मेन रिजल्ट ये होता है कि जो कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड होते हैं ये आपस में ब्रेक करते हैं। मैं आपको इसका मेन रिजल्ट बताती हूँ। जो कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड है ये आपस में ब्रेक करते हैं, और पहले ये एक डबल बॉन्ड के साथ अरेंज है ना, अब ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये बात समझ आइए। अल्कीन के जो दो कार्बन थे जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच थे, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये वाला बॉन्ड भी डबल बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो अब आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं, इस पोजीशन को देख, इस स्ट्रक्चर को देख के एज्यूम कर सकते हैं कि इससे क्या बनेगा। अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो रिजल्टेंट जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। इस तरह अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेडली ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड होगा वो भी फॉर्मल्डिहाइड है। लेकिन हाँ, ये जो हमने पर्टिकुलर कंपाउंड यूज़ किया था ये एक सिमेट्रिकल अल्केन था। ये जो हमने यूज़ किया है, जो हमने पर्टिकुलर अल्कीन यूज़ किया है, ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिमेट्रिकल अल्केन जो होता है उसमें ये होता है कि जो दोनों एटम्स होते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के, उनमें इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, आई मीन टू से इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, और चूंकि इन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो जाहिर बात है इनसे जो भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या जो भी कीटोन बनेगा वो एक ही तरह के होंगे। जो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो एक जैसे होंगे। फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन या जो भी बनेंगे वो एक तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अल्कीन जो है जो लिया था वो सिमेट्रिकल अल्कीन था। ठीक है, लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो उस केस में आपको पता है बनेंगे इसमें दो मॉलिक्यूल्स ही, जो कार्बोनाइल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी उसमें क्या होगा, जो दो एटम्स होंगे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के, उनके पास अगर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना हुआ तो उस केस में जो रिजल्टेंट क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। बहरहाल मैंने आपको ये बताया कि ये जो ओजोनोलिसिस का प्रोसेस है वो इट इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, वो ये मैंने आपको पहले तरीका बताया कि आप जो दो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनको आमने सामने रख के अगर आप उनके दरमियान डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव कर दें और डबल बॉन्ड क्रिएट करें तो आपके पास जो स्टार्टिंग अल्कीन है वो आपके पास जनरेट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन किस मकाम पे, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और इसी तरह आप इसके ज़रिए आप ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका स्टार्टिंग अल्कीन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोकेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप दोनों फॉर्मल्डिहाइड जो भी आपके पास कंपाउंड्स हैं उनके आप ऑक्सीजन को रिमूव करके आप उनको इस तरह डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। जो भी आपके पास क्या कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स के कंपाउंड्स हैं आप उनके ऑक्सीजन रिमूव करके आमने सामने रख के उनको डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग अल्कीन भी बनेगा। जब स्टार्टिंग अल्कीन बनेगा तो आपको जल्दी फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो ना सिर्फ ये इसलिए यूज़ होता है कि ये ओजोनोलिसिस के ज़रिए हम ये भी पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग अल्कीन है वो कौन सा है, और बल्कि हम लोकेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड भी जो है ये डिटेक्ट करते हैं। तो मज़ीद इसमें अगर कुछ है तो लोकेट द ऑफ इन एन अल्कीन, ये बात समझ आ गई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। और फर्दर
और वही बात है कि फर्दर आप अल्कीन्स, हाँ एक तो ये कि आपके पास जो कार्बोनाइल जो कंपाउंड बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, उनको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही कहते हैं उनको आप जोड़ के, आप उनको जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनको इस तरह जोड़ के ना कि ऑक्सीजन रिमूव करके उनको उन दोनों के कार्बन्स को ना, उन दोनों का जो कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन, आप उनको आपने सामने रख के उनके कार्बोनाइल कार्बन में से ऑक्सीजन रिमूव करके उन दोनों कार्बन को अगर आप डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग अल्कीन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह आप लोकेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई अल्कीन है और आपने उसकी ओजोनोलिसिस करनी है तो आप सिर्फ उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें से जो सिर्फ अभी आपने रिएक्शन नहीं किया, लेकिन आप सिर्फ उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से बनने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे। वो आपने जस्ट मैंने आपको तरीका बताया कि आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस कार्बन को भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, इसको भी डबल बॉन्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ ओजोनोलिसिस।